ले डूबेगा, जैसा मैं अभी बताने वाला हूँ। ये आज हिंदुस्तान के लाखों जवान लड़के लड़कियों का हर रोज का किस्सा है। दिन शुरू होता है उस समय जब पूरी दुनिया जाग चुकी होती है। बड़े बड़े लोगों ने इतने समय में खूब पैसे भी कमा लिए होते हैं। सूरज अपना आधा काम कर चुका होता है और पढ़ने वाले लोग अपनी आधी पढ़ाई कर चुके होते हैं। उस समय से शुरू होता है इस हारे हुए इंसान का दिन। दिन शुरू होना एक अलग बात है, लेकिन ये दुनिया उसे शुरू कैसे करती है ये जानकर और मजा आएगा। दिन की शुरुआत होती है एक बेशर्मी के अफसोस से। अरे यार, आज फिर नहीं उठ पाया। एक के बाद एक कल के वादे याद आने लगते हैं जो खुद से किए थे कि कल सुबह जल्दी उठूंगा, बहुत कुछ करूंगा, नहीं तो बहुत सारा काम फिर खाली रह जाएगा। ऐसे करते करते वक्त बीतता रहता है और आप फिर भी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। जिस बंदे ने सुबह का पहर गंवा दिया, शर्त लगा लो मुझसे, वो बंदा अब पूरा दिन रोता रहेगा। सुबह गधे की तरह नींद काटने के बाद भी दोबारा उसे दोपहर में नींद आएगी और फिर से बैल की तरह सो जाएगा। फिर जागेगा शाम को और बस टाइम पास करके रात का इंतजार करेगा। दिन भर क्या किया, सिर्फ सोता ही तो रहा, तो रात में नींद कहाँ से आएगी। पड़ा रहेगा बिस्तर में, सोचेगा यार कल से तो पक्का उठूंगा, सुबह एकदम 4 बजे सुबह उठूंगा और कल से मैं सुधर जाऊंगा, कसम से यार मैं बदल जाऊंगा। बस इसी सोच के साथ बंदा सोचता है, अरे लेकिन ये सब तो कल सुबह से करना है ना। अभी के लिए बस थोड़ी सी देर के लिए, बस 2 मिनट के लिए इंस्टाग्राम देख लेता हूँ। और फिर एक बार इंस्टाग्राम का उद्घाटन हुआ और एक रील पर नजर पड़ी। फिर धड़ाधड़ कम से कम 5-7 रील से पहले मन नहीं भरेगा और कम से कम 100 रील देखे बगैर आंखें नहीं थकेंगी। लेकिन इसके बाद भी कहाँ सद्बुद्धि आती है हमें। पड़े रहेंगे फिर बिस्तर में और कूदेंगे मजे लेने के लिए दूसरे सोशल मीडिया के सोर्स पर। वो फेसबुक हो सकता है, वेब सीरीज हो सकती है, और इन सब के बाद भी मन नहीं भराना तो आखिर में मास्टरबेशन जैसा ऑप्शन तो बचता ही है। इतना सब करते करते रात भी कब बीत जाती है साला एक पल के लिए भी मालूम नहीं पड़ता। ऐसा लगता है बस 5 मिनट पहले की ही तो बात थी। फिर अचानक से रात के 2 बजे बुरे बुरे से ख्याल आते हैं दिमाग में, दुख के बादल छाते हैं किस्मत में। एक के बाद एक बहुत सारे दिल दुखाने वाले और फिर शर्मिंदगी वाले सवाल उठते हैं जहन में। यार अगर इस बार कहीं फेल हो गया तो क्या होगा, यार अगर नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा, यार मेरे साथ वाले अगर अगले 4-5 साल में मेरे से बहुत आगे निकल गए तो क्या होगा। ऐसे वो बड़े खतरनाक सवाल आते हैं जहन में जो कसम से रोंगटे खड़े कर देते हैं। मुझे पता है ऐसा तुम सबके साथ होता है। मन तो करता है साला उसी वक्त उठूं और शुरू हो जाऊं, जो पढ़ना है पढ़ने लग जाऊं, लेकिन वही बात होगी ना, अब दम कहाँ बचा शरीर में, वो तो फोन में, दोस्तों के साथ मजे करने में, और बचा कुचा दम फिर से फोन में घुसकर खत्म कर दिया। अब कहाँ दम है शरीर में या दिमाग में। इसी टेंशन के साथ आदमी का दी एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है वो पूरा का पूरा। रात को रोंगटे खड़े होते हैं, सदमा लगता है ये सोचकर कि साला क्या होगा अब आगे जिंदगी में, क्योंकि खुद भी पता है ना कि घंटा कुछ नहीं उखाड़ा आज भी, और साला इस चीज की भी उम्मीद नहीं है कि कल एक पत्ता भी हिलेगा मेरे से। यार ऐसे तो गुलाम होते हैं। पहले देश अंग्रेजों का गुलाम था और आज उसी देश के लोग अपने मन के गुलाम हैं। बस फर्क इतना है, उस समय गुलामी से लड़ने के लिए शासक से लड़ना पड़ता था और आज खुद से लड़ने की जरूरत है। आज तुम लोगों से सुबह जल्दी उठने जैसा छोटा सा टास्क भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। तुम्हें पता नहीं है शायद कि जो सुबह जल्दी उठता है ना, उन्होंने आज तक अपनी जिंदगी में डेली लाइफ स्टाइल को लेकर तो कभी अफसोस नहीं किया। क्योंकि सच में एक बार तुम जाग जाते हो और देखते हो कि अभी सुबह के 4:30 बज रहे हैं, तो कसम से फिर तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उस वक्त तुम्हारी बॉडी में पूरी ताकत भरी होती है, भरपूर समय तुम्हें मिला होता है। तुम 3 घंटे में पूरा होने वाला काम उस वक्त सिर्फ 1 घंटे में कर सकते हो। बदलना पड़ेगा भाई, सच में अब तो सुधरना पड़ेगा। बार बार जब हालात चांटे मारेंगे तभी अकल आएगी क्या। एक उम्र के बाद ना बाप भी चप्पल उठाना छोड़ देता है और उस वक्त ना बाप कुछ नहीं बोलता, लेकिन परिस्थितियां जूते गीले करके मारती है और तब तक मारती रहती है जब तक इंसान सुधर ना जाए। पता है ऐसे में क्या होता है, ऐसे में कुछ भी होने की 2 ही संभावना है। पहला कि या तो वो मार खाता आदमी सुधर जाता है, या फिर इतना वाहियात हो जाता है कि उसे अब उस मार की आदत पड़ चुकी होती है, इसलिए वो पिटता रहता है और हमेशा के लिए इस प्रोसेस को एडेप्ट कर लेता है। दूसरी संभावना है कि सच में हो सकता है वो शख्स सुधर जाए, लेकिन क्या सच में जरूरी है कि एक इंसान को हमेशा बाप की चप्पल या वक्त की ठोकर खाने के बाद ही कुछ समझ आए। यार ऐसे तो लुट जाओगी तुम, कब तक बेइज्जत होगे। अच्छा मैं एक बात बोलता हूँ, कल जब आउटडेटेड और सबसे सड़े हुए पीस की गिनती में तुम रहोगे ना, उस वक्त जब तुम्हें 15,000 की नौकरी के लिए भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, तब कैसे सुबह उठना अपने आप एक रूटीन बन जाएगा तुम्हारा। तब तो झक मारा के सुबह उठना ही है, चाहे जो हो जाए। नींद गई भाड़ में, सुबह तुम्हें उठना ही पड़ेगा। तो 100 बातों की एक बात, इतना सब होने के बाद भी तुम उसी रास्ते पर आओगे, तो इससे बेहतर है कि अभी वक्त रहते सुधर जाओ, संभल जाओ और अपनी हकीकत को पहचान कर सब कुछ बदल डालो। एक एक दिन करके एक दिन जिंदगी भी ऐसे ही बीत जाएगी, और जब वो समय आएगा ना, बिस्तर पर पड़ा तू अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होगा और तब एहसास होगा कि ये आलस कितना भारी पड़ा तुम पर। आया भी रोते हुए था और जाएगा भी रोते हुए। और तुझे रुलाने वाला कौन है, मैं पूछता हूँ, कौन है तुझको रुलाने वाला? कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ तेरा आलस्य। वही आलस्य जो दिन रात सुबह शाम तुझे तोड़ रहा है, हर तरह से तुझे रुला रहा है।
त्याग दे मेरे भाई इस बीमारी को, वरना ये बीमारी सब कुछ जलाकर राख कर देगी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के जरिए कुछ लोगों को, हाँ कम से कम कुछ लोगों को तो थोड़ी बहुत सद्बुद्धि आएगी, जिससे वो अपनी सोच, अपनी जिंदगी बदल पाए। बाकी मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो में। जय हिंद।